तो आइए हम यहाँ पर मौजूद कस्टमर से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो मौला बख्श होटल है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का हर वक्त एक हुजूम रहता है। तो यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे कस्टमर्स भी मौजूद हैं अंदर, तो हम चलते हैं अंदर, उनसे गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं जी। नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करके उनसे जानते हैं कि जो होटल मौला बख्श है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम? मेरा नाम हाफिज अब्दुल लतीफ। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताएं, ये जो होटल है मौला बख्श, इस पर लोगों का रश रहता है तो क्या वजह? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे जो मेन बात है ना, असल इनके अंदर जो मैंने मेन चीज़ देखी है वो इनका बहुत बड़ा खुलूस है। खुलूस की वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं और उसके अलावा इनके जो खाने हैं वो बहुत ही लजीज हैं। आप अगर यकीन माने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की खुशी हुई है ना, वो खाने के फ़ौरन बाद वो मीठा भी खिलाते हैं साथ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये कस्टर्ड मौजूद है, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बावजूद माशाल्लाह आला किस्म खाने हैं। और डीजी खान के अंदर तकरीबन ये जो पहला होटल है जो मौला बख्श, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक तो बहुत कम रेट पे और इसके अलावा जो कस्टमर को जो इज्जत देते हैं ना वो बेइंतहा ही देते हैं। तो मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ, यानी कि क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता हूँ, दाता हुजूर, तो इधर जब मैं आता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस होटल से खाना ज़रा तनावल फरमा लूँ। तो मेरा जो घर है वो कोटशटे में है। माशाल्लाह बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर भी अगर कभी मौका मिला तो यहाँ से इंशाल्लाह खाना खाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक मशहूर हर होटल की ना एक चीज़ होती है जो उसको मज़ीद मतलब अच्छा बना देती है, उसको मज़ीद मशहूर कर देती है, एक डिश ऐसी होती है। तो यहाँ पर आपने जो जो डिशेस टेस्ट किए उनमें से आपको कौन सी डिश ऐसी लगी है जिसकी वजह से मौला बख्श का जितना नाम है? माशाल्लाह वैसे मौला बख्श तो क्या ही बात, वैसे ही इनका नाम तो देखे ना, मौला बख्श। हाँ जी, तो उसके बावजूद वैसे तो काफ़ी सारे माशाल्लाह खाने बने हुए थे, लेकिन जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है वो माशाल्लाह मिक्स जो सब्ज़ी थी ना वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बने होते। जो आप अगर ये यकीन माने कि सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये कस्टर्ड लगी, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद हुजूर की सुन्नत भी है कि मीठा खाना चाहिए। तो इस हवाले से माशाल्लाह इन्होंने मीठा कराया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। बस मैं यही कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या नाम? जाहिद हुसैन। जैद साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो मौला बख्श होटल है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है? सर इसकी खासियत ये है, खाने बहुत अच्छे हैं। ये हमने भुना नमकीन मंगवा रखा है, भुना मंगवा रखा है। इनकी क्या ही बात है, खाने में बहुत अच्छे हैं। और चिकन कोरमा है, कोफ्ता है, कीमा है, सब्जियां हैं, और चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, वो टिक्का बोटी कबाब वगैरह है, जो भी है लजीज है, बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, इनकी सर्विसेज कैसी है? बहुत अच्छी है सर्विस, इतनी है जो जिसकी कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अरसे से हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पर आप आकर आपको कैसा फील होता है जब आप यहाँ पर खाना खाने आते हैं, क्योंकि आप बहुत अरसे खा रहे हैं तो, और इनके जो हैं सर्वेंट्स वगैरह मुलाजमीन, तो इनका आपके साथ बिहेव कैसा होता है, रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा रवैया होता है, बिल्कुल। जब बैठते हैं उसी टाइम आते हैं, ये ऑर्डर लेते हैं, जो चीज़ कहते हैं वो देते हैं, और बहुत अच्छी सर्विस है, साफ सुथरा है, माहौल भी अच्छा है। दूसरे होटल पे तो हम तो जाते भी नहीं है, अरसे से इधर ही खाना खाते हैं। ये मेरा बेटा भी मेरे साथ होता है, मैं भी होता हूँ। दूसरे होटल्स पे क्यों नहीं जाते? नहीं जाते, दिल ही नहीं करता। क्या वजह? बस मौला बख्श वाला अच्छा खाना है, एक बार खाया है, दूसरे में सारा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आप ये जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये कि मौला बख्श पे खाना खाएं, अच्छा होटल है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन खाना, जो भी खाएं, सस्ता भी है, अच्छा भी है। हम गरीबों का ये होटल है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं जो मौला बख्श होटल है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान, नहीं हम बिल्कुल जबरदस्त अच्छा खाना दे रहे हैं और सफाई के लिहाज से बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी हम जो ना देख रहे हैं और होटलों से तो बेहतर लग रहा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी ये अच्छा खाना देंगे। और ये मुसाफिर आ रहे हैं ना, और रेट बाजार भी इसका अच्छा चल रहा है। मजीद जो है ना, बिल्कुल हमें ये इसका नहीं कह सकते हैं कि बंदा सारा रेट बाद में अगर बढ़ ना जाए, तो रेट अगर एक ही चला तो इंशाल्लाह लोग आएंगे खाने के लिए। बेहतरीन गरीब लोग हैं, इनको बेहतर है कि अच्छे रेट से खाना दे दें। नहीं, रेट जब चीजें महंगी होंगी तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ने ही है। रेट ऐसा नहीं है कि फिर एक जो है ना 100 वाले से 200 बढ़ा दें तो फिर अच्छा है, गरीब लोग फिर कैसे आएंगे? तो फिर और तो और भी काफी है ना, रेट फिक्स रखें तो फिर बिल्कुल होटल चलेगी जबरदस्त। होटल के लिहाज से बहुत अच्छा है, हमें ये पसंद है। बिल्कुल खाना वगैरह, सालन वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है। आप बात करें रेट फिक्स की,
रेट फिक्स तो तभी रखा जाता है जब चीजों के रेट जो है ना वो ना बढ़े। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, एक दिन नहीं है 100 के ऊपर 100 बढ़ा दें फिर तो ऐसा नहीं है ना। नाजरीन, जैसा कि खान साहब का कहना था, इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही नॉर्मल है और उनकी सफाई के हवाले से हम इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और भी कस्टमर मौजूद है। सर, आप मुझे बताएं, ये जो मौलाबख्श होटल है इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है? बहुत रश है, चंगी होटल है, सब कुछ साफ सुथरा है, पानी है और वगैरह है, सब कुछ और है, हर चीज मिलता है सारा। और होटल देखा है, मक्खी है, सब कुछ है, इधर न मक्खी है न कुछ है, सब कुछ है, हर चीज साफ सुथरा है। और होटल देखो, मक्खी, पानी खराब है, पानी गंदा है, ये पानी फिल्टर पानी लाता है और सब कुछ हर चीज है, चंगी है। अच्छा, इनका जो टेस्ट है वो कैसा, कैसे इनका जायका, खाने का जायका जाता है, जायका है, मसाला वगैरह और वगैरह और बार मल के आता है, सब सुथरा है, समझ आ रहा है, सब कुछ है, हर चीज है अल्लाह की। नाज़रीन, जैसा कि हमने सुना, तो इनका कहना था ये जो होटल है इसकी जो सफाई का है वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इनकी सफाई जो है वो बहुत अच्छी होती है। इनका जो पानी है वो फिल्टर का पानी वो यहाँ पर हमें देते हैं और इनका जो खाना है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं होटल के मालिक जनाब वलीद साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो होटल है इन्होंने बाकायदा तौर पर कब इसका आगाज किया था और इनके जो कस्टमर हैं उनकी तरफ से इनको कैसा मतलब रिस्पांस मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वलीद भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने ये होटल का आगाज कब किया है और आपके माइंड में मतलब ये कैसे आया है? इस होटल का आगाज तो हमने जो पिछले सोमवार से किया था। वैसे इस होटल की जो पुराने इफ्तिताह वाली है वो मेरे बाबा के नाना अबू ने किया था, जिनका असल नाम हाजी मौला बख्श था। तो उन्हीं से चलता आ रहा है सिलसिला। एक ब्रांच हमारी ट्रैफिक चौक में है, तो इस ब्रांच का जो स्टार्ट हमने लिया है जो है प्रीवियस मंडे में लिया था हमने, तो तभी से अभी मेरे ख्याल में इसको जस्ट 6 डेज हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने जब से ओपन किया 6 दिन में कस्टमर के कैसे आपको रिमार्क्स मिल रहे हैं, कस्टमर के क्या रिव्यूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स का बड़ा अच्छा रिव्यूज है हमारे बारे में और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सालन लेने की। सबसे बड़ा रिस्पांस होता है हमारे यहाँ जो भी आता है ना, टेंशन फ्री होके आता है कि आप जब जाएंगे जिस प्राइस में भी आप कहेंगे आपको खाना मिलेगा यहाँ से। और इंशाल्लाह जो है टेस्ट में हम लोगों का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टेस्ट हमारी जो है ना प्रायोरिटी है कि टेस्ट अच्छा देना चाहिए। नो मैटर कि आपको 20 रुपीज दे रहे हैं या 200 रुपीज दे रहे हैं, क्वालिटी आपको अच्छी मिलनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कुछ लोग बता रहे थे आपको जो खाना है ना वो सबसे एक अलग अलग मुनफरिद खाना होता है आपका, तो उसकी क्या वजह है? आप कोई खास मसाला जात वगैरह यूज करते हैं या कोई और बात है, या आपके जो शेफ हैं उनका कमाल? रेसिपीज आपको बताया ना, रेसिपीज हमारे बड़ों से चलती आ रही हैं। फिर हमारे जो इधर शेफ हैं, जो कुक हैं हमारे, उनके पास रेसिपीज हैं पड़ी। जो हमारे पास इधर छोटा गोश्त बनता है, मटन कोरमा जिसको कहते हैं, नमकीन रोश है हमारे पास, उनकी रेसिपीज हमारे बड़ों के पास हैं। फिर हमारे जो शेफ वगैरह हैं वो भी कदीमी हैं, तो कोई नया फैंसी शेफ या कारीगर इधर नहीं हमारा वो बना सकता। अब ये कढ़ाई का भी आपको सामने देखेंगे जब आप, ये भी हमारे बहुत पुराने हैं। यहाँ डेरा गाजी खान में सबसे पहले इन्होंने कढ़ाई इंट्रोड्यूस की थी, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, हर किस्म की वैरायटी सारी। अच्छा, यहाँ पर कस्टमर्स की तरफ से किस डिश की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है आपके सामने इन 6 दिनों में? कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में स्पेशली जो आते हैं ना, वो छोटा गोश्त खाने आते हैं। नमकीन रोश हो गया, फिर हमारी यहाँ पे और 2 चीजें फेमस हैं, वो है पालक स्पेशल होती है हमारी, और दाल माश, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है हमारे पास यहाँ पे। क्योंकि दाल माश का भी जो है ना, लोग पतली दाल नहीं खाते जो मूंगी मसरी की होती है, दाल माश लोग बड़े पसंद करते हैं हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हमारे नाजरीन हैं, पहले तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, उसके बाद आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? नाजरीन के लिए ये है, बिल्कुल जो भी हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह वो टेस्ट जो है उनको पसंद आएगा हमारे पास से। और देखने वालों के लिए भी यही है कि जो भी खाएं, पैसे आप भर रहे हैं, क्वालिटी फूड को प्रेफरेंस दें। इंशाल्लाह ताला यहाँ आएंगे आपको क्वालिटी फूड मिलेगा। अच्छा, आपके जो अपने कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है? हमारे अपने कस्टमर्स के लिए, उनको तो हम हमेशा ही वार्म वेलकम करते हैं जब भी आते हैं, तो उनके लिए पैगाम यही है, आप जब भी आएंगे आपको कोशिश करेंगे ज्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड दें, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करें और माहौल यहाँ का साफ सुथरा अच्छा रहे। नाजरीन, जैसे कि हमने सुना, तो हमारे साथ मौजूद थे वलीद भाई, हमने उनसे गुफ्तगू की, तो उनका कहना था ये जो हमारा होटल का बिजनेस है वो हमारे आबाद से आ रहा है। इसी तरह हमारे जो शेफ्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल हमारे कदीमी, और रेसिपीज जो है हमारी वो पहले से ही चलती आ रही हैं।
लोगों की तरफ से जो हमें पजीराई मिली है, हम लोगों के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको हमेशा वार्म वेलकम कहते हैं। तो नाज़रीन अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादिर बिताफी को, कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह निगहबान।